हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबको स्वागत है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में जुड़े हुए हैं। आप सबको इस दिवाली के पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। अभी से दिवाली की जो धूमधाम है वो शुरू हो चुकी है और मैं देख पा रही हूँ कि भाई सब लोग सेलिब्रेशन में जुड़े हुए हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1000 MCQs की अपनी सीरीज चल रही है, लेकिन वो ये जो सेलिब्रेशन का मौका है थोड़ा सा जब धीमा पड़ेगा तब हम उसको आगे के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन चूंकि आप भी थोड़ा लाइट मूड में हैं, मैं भी थोड़ा लाइट मूड में हूं, तो अब से हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आपके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ आप सबको बताना चाहूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उत्कर्ष परिवार आप सभी के लिए लेकर आया है बहुत बेहतरीन उपहार। इन उपहार में आपको मिलेगा 90% तक ऑफ सब नर्सिंग के सभी कोर्सेज पर और इसी के अलावा एक्स्ट्रा 13% की भी टॉप कोर्सेज पर छूट मिल रही है। कोर्स वैलिडिटी आपकी रहने वाली है एग्जाम तक, यानी कि ऐसा नहीं कि एग्जाम 1.5 साल बाद हो या 2 साल बाद हो तो आपका कोर्स बंद कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कोर्स वैलिडिटी आपकी मिलेगी कंप्लीट एग्जाम तक, यानी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो बेहतरीन बैच नर्सिंग मास्टर पास जिसमें आप कवर कर सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम, CHO, स्टाफ नर्स, ANM, GNM सभी एग्जाम्स की तैयारी सिर्फ और सिर्फ एक ही बैच से आप कर पाएंगे। बोला गया एक्सेस टू ऑल फ्यूचर बैचेस, यानी कि जो आगे आने वाले बैचेस भी होंगे, जिस भी समय अवधि के लिए कोर्स आप परचेज करेंगे उन सब में भी आपको ऑटोमेटिक एनरोल कर दिया जाएगा। इसके फीचर्स हैं ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेंगी ही, साथ में टेस्ट सीरीज मिलेगी, MCQ बैचेस मिलेंगे, ई नोट्स, DPPs, क्लास PDF। कहने का मतलब जीरो से लेकर सिलेक्शन की तैयारी सभी एग्जाम्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। कहने का मतलब आप सबको ये चीज ध्यान में रखिएगा, एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ में MCQs प्रैक्टिस करने के लिए अगर कुछ डाउट हो तो वो भी टीचर गाइडेंस से दे। तो ये सारी की सारी सुविधाएं आपको एक ही बैच में मिल रही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, नॉर्सेट 10 टारगेट बैच है जिसमें आपके नॉर्सेट 10 की यानी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है बहुत बेहतरीन तरीके से, जहां पे 50+ क्लासेस आपकी क्लिनिकल डिमॉन्स्ट्रेशन की भी रहने वाली हैं। यानी कि आपको पता है नॉर्सेट 10 में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, तो वो भी आपकी जो डिफिकल्टी है वो इस बैच से सॉल्व हो जाएगी। नॉर्सेट 10 का एक ऑफलाइन बैच भी है जो लाइव फ्रॉम जोधपुर चलता है, जिसकी आपके स्टैंडर्ड और प्राइम दो केसेस में आपकी ये प्राइस रहेगी। एक चीज याद रखिएगा, हर एक बैच की प्राइस 2 फॉर्मेट्स में दी है, स्टैंडर्ड और प्राइम। दोनों में फर्क क्या है? स्टैंडर्ड में जैसे डाउट पूछने की फैसिलिटी, क्वेश्चन सॉल्व करने की फैसिलिटी थोड़ी सी लिमिटेड मात्रा में है। अगर वहीं बात करें प्राइम में तो हर चीज आपको अनलिमिटेड मिल रही है, अनलिमिटेड डाउट्स मिल रहे हैं, अनलिमिटेड आप सभी को क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो सुविधा आपको अनलिमिटेड मिलेगी प्राइम में, उस हिसाब से आप पेमेंट कर अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। रामबाण 4.0 वो बैच है जिसमें नॉर्सेट फाउंडेशन बैच, नॉर्सेट, RRB, KGMU अदर सेंट्रल स्टेट लेवल एग्जाम्स आपकी कवर की जाएंगी और इसी के अलावा मुकेश सर के द्वारा दिए जाएंगे 50 ऐसे टॉपिक्स जिनमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा बैच की प्राइस 12 मंथ के लिए 8,500 और 24 महीने के लिए 12,500 रहने वाली है। RRB नर्सिंग ऑफिसर सुपरिटेंडेंट तेजस 2.0 बैच जो आपका लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, स्टैंडर्ड और प्राइम 2 प्राइसेस में अवेलेबल है, 3,000 एंड 5,500। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसी के अलावा KGMU नर्सिंग ऑफिसर MCQs बैच, यानी बहुत बेहतरीन MCQs प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं इस बैच में, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे उन सबको बहुत बेहतर करने के लिए MCQs बैच परचेज कर सकते हैं। ऐसे PGI नर्सिंग ऑफिसर का MCQs बैच भी आपका लाइव है जिसे आप परचेज कर पाएंगे मात्र और मात्र 1100 रुपए में। बिहार ANM, झारखंड ANM, भाई आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन मौका। अगर आप बिहार ANM और झारखंड ANM की तैयारी कर रहे हैं, बेहद कम प्राइस पर पूरा का पूरा यानी फुल सिलेबस कवर करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज, साथ ही साथ में आपको MCQs दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, डेली डाउट सेशंस होते हैं, डेली के प्रैक्टिस सेट्स भी आप सबको अवेलेबल करवाए जाएंगे। भाई एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए और क्या चाहिए? एक चीज याद रखना, ऑनलाइन में ऑफलाइन का अनुभव, यानी कि एक चीज जो हम स्टूडेंट्स को परेशान करती है कि मैम कॉन्सेप्ट सीखे लेकिन कहीं डाउट आया तो पूछे कहाँ, तो उसका भी आपके उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन इन बैचेस में मिल जाएगा, क्योंकि डाउट सेशंस भी आप पूछ सकते हैं।
और इसी के अलावा यूपी एएनएम पावर पैक बैच, जिसमें आपको टॉपिक वाइज की पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं और साथ ही साथ में एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज़ में। भाई बहुत ही कम आपकी प्राइस है, मौका मत जाने देना, क्योंकि ये बैच आपके लिए एग्जाम के टाइम पे शॉर्ट नोट्स का काम करेगा। किसका? शॉर्ट नोट्स का काम करेगा, यानी कि आपके लास्ट 7 डेज में आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए होंगे एग्जाम से पहले प्रिपरेशन के, तो वो सारे के सारे की पॉइंट्स के फॉर्म में यहाँ टॉपिक वाइज अवेलेबल है, यानी कि 38 टॉपिक के की पॉइंट्स। बैच लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9829213213 हेल्पलाइन नंबर पर, या डाउनलोड कीजिए उत्कर्ष क्लासेस की एप्लीकेशन भी। बिहार सीएचओ, यूपी एनएचएम सीएचओ, राजस्थान सीएचओ के बैचेस भी आपके लाइव हैं, वो भी आप परचेस कर सकते हैं। अलग अलग प्राइस यानी स्टैंडर्ड और प्राइम 2 प्राइसेस पर ये बैचेस अवेलेबल रहेंगे। और इसी के अलावा सेमेस्टर कोर्सेज, यानी कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अभी नर्सिंग कर ही रहा है, यानी कि नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, तो वो भी अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं जीरो से, यानी कि अभी आपके पास खूब समय है, बहुत बेहतर तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कर पाएंगे इन बैचेस से जुड़कर। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर बैच, सेकेंड ईयर बैच एंड थर्ड ईयर बैच। इसी के अलावा उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर भी अप टू 90% ऑफ है, यानी कोई भी टेस्ट सीरीज हो, एएनएम, जीएनएम, इसी के अलावा नर्सिंग ऑफिसर, सारी की सारी टेस्ट सीरीज पर आप सबको मिल रहे हैं 90% तक की छूट। आरआरबी, केजीएमयू, एसजीपीजीआई, नर्सिंग टेस्ट सीरीज, 9 से 10 सभी टेस्ट सीरीज पर। ठीक है, ये सब हमने क्या देखा, अपनी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, मैं तो कहूँगी बहुत सुनहरा मौका है आपके पास। और चूंकि मैंने क्लास शुरू होते ही बोला फेस्टिव सीजन है, आपको उतना परेशान नहीं किया जाएगा कि पोल लगाकर आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं। थोड़ा सा लाइट रहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को या कंटिन्यूटी को ना छोड़ते हुए आज हम सारे के सारे की पॉइंट्स रिवाइज करेंगे एचआईवी या एड्स डिजीज के, यानी कि एचआईवी या फिर एड्स डिजीज के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारा का सारा पोर्शन हम आज की क्लास में रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो जो बनता है वो इटसेल्फ ये है कि एचआईवी की फुल फॉर्म क्या है। एचआईवी और एड्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज। एचआईवी या एड्स की फुल फॉर्म क्या है ये पता होना चाहिए आपको। एचआईवी और एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एकदम बेसिक से लेकर लास्ट तक एचआईवी एड्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज की क्लास में हम देख लेंगे। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा फटाफट। बिल्कुल, क्या बोलेंगे? एचआईवी बोले तो आपकी ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, क्या बोलते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगर बात करें नेक्स्ट एड्स की फुल फॉर्म क्या हुई? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वेरी गुड एवरीवन, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। एचआईवी या एड्स की बीमारी आपके कौन सा सूक्ष्म जीव या वायरस करता है? नेक्स्ट चीज, एचआईवी वायरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? जल्दी जवाब दो। बिलोंग करता है, जल्दी से जवाब दे दीजिए फटाफट। वेरी गुड एवरीवन, आंसर करते रहिएगा, जोश को बिल्कुल कम नहीं करना है। एचआईवी वायरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? वेरी गुड, लेंटी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, किससे? लेंटी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। लिखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, लेंटी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एचआईवी वायरस आपके, क्या एचआईवी वायरस एड्स के बिल्कुल सिमिलर है? यानी कि एचआईवी और एड्स में क्या एक ही बीमारी के अलग अलग नाम हुए, या फिर बात करें कि ये दो अलग अलग बीमारियां हैं? तो आप सबको पता होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं पूछा, जस्ट मेंशन कीजिएगा एचआईवी की 4th स्टेज क्या कहलाती है? आपकी 4th
स्टेज ही आपके एड्स कहलाती है। क्या कहेंगे इसे? फोर्थ स्टेज को हम एड्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो जाएंगी, CD4 सेल्स आपकी 200 से कम हो जाती हैं। CD4 कोशिकाएं कितने से कम? 200 से कम। कोशिकाएं 200 से कम हो जाएंगी। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? लिखिएगा क्या? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया? वेरी गुड एवरीवन, जल्दी से आंसर करते रहिएगा। अगर बात की जाए किसकी, NACP यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, वो देखने को मिला था 1987 में। कब आया? 1987 में। याद रख लीजिए इस चीज को। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कब देखने को मिली या फिर कब आई थी? क्वेश्चन 4 पूछा जा सकता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो 1992 में हुई थी। कब हुई? 1992। आंसर कीजिएगा कब? 1992। अगला एक अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला एड्स या HIV का केस कब देखने को मिला? क्वेश्चन 5 पूछ सकता है, पहला HIV एड्स का केस कब आया? यानी ये आपके HIV या एड्स का फर्स्ट केस कब आया था? जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई फटाफट। कब आया? 1981 में आया। और अगर पहला पूछा जाए मतलब विश्व भर में, और विश्व भर में कहाँ? USA लंदन में। इंपॉर्टेंट चीज। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भारत में HIV का पहला केस कब आया? नेक्स्ट आंसर कीजिएगा क्वेश्चन 6। भारत में HIV एड्स का पहला केस कब आया? जल्दी से आंसर कर दो, केस कब आया? तो वो कब आया था? लगभग आपके कब देखने को मिला फर्स्ट केस? जल्दी से आंसर कीजिएगा। 1986 में। कब देखने को मिला? 1986 में। और कहाँ देखने को मिला? चेन्नई, तमिलनाडु। चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जगह का नाम याद करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कब शुरू की गई? जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन 7। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कब शुरू की गई? यानी कि ART कब शुरू हुई थी? जल्दी से आंसर कर दीजिए। अगर ART का पूछा जाए, बिल्कुल सही जवाब अप्रैल 2004 में आपके ART देखने को मिली थी। अगर बात करें पीडिया ART कब शुरू हुई? अगला क्वेश्चन, पीडिया ART कब शुरू हुई उसका जवाब दे दीजिए क्वेश्चन 7। पीडिया ART कब
शुरू हुई। तो अगर बात की जाए किसकी, पीडिया-ART की, तो वो लगभग आपके 2006 में शुरू हुई थी। कब? 2006 में शुरू हुई, 2006 में शुरू हुई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि HIV वायरस है उसके दौरान हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं। कि आपके क्या बोला गया, HIV रूल है कौन, मतलब HIV रूल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, HIV रूल क्या है। 90, जल्दी से जवाब दे दो, क्या देखने को मिलेगा, 90:90:90, यानी हमें 90% केसेस में प्रिवेंट करना है कि HIV हो ही नहीं, जिन्हें हो गया उन्हें बचाना है, और 90% कोशिश करनी है कि आगे ना फैले। तो 90:90:90 आपकी क्या है, HIV रूल। अब इसी के अलावा बोला जाए कि अगर हम HIV पॉजिटिव पेशेंट से BT करते हैं तो कितने % चांस है HIV के फैलने के। क्वेश्चन 9, अगर HIV एड्स के मरीज का BT किया जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए, तो HIV फैलने के कितने % चांसेस हैं। तो HIV फैलने के कितने % चांसेस हैं। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा, अगर HIV एड्स के मरीज का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए तो उस केस में लगभग कितने % चांसेस होंगे। जल्दी से आंसर कर दो, कितने। वेरी गुड एवरीवन, क्या होगा, 95 to 100%। कितना होगा, 95 to 100% चांसेस हैं कि सामने वाले में भी हो जाए HIV। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, या फिर हम बात करें किसकी, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्वेश्चन 10, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से कितने % चांसेस हैं कि HIV संक्रमण हो जाए। HIV संक्रमण हो जाए तो इस केस में कितना देखने को मिलेगा आपके, लगभग अगर बात की जाए असुरक्षित यौन संबंध से कितने % चांसेस होते हैं, 87% ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं। कितने, 87% चांसेस हैं कि आपके ये फैल जाए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा, या फिर हम बात करें कि IV नीडल से किसी के ट्रांसमिशन हो तो कितने % चांसेस होंगे कि श्योरिटी है उसमें HIV एड्स फैले ही फैले, यानी कि इन्फेक्टेड। क्वेश्चन 11, संक्रमित IV नीडल से HIV फैलने के कितने % चांसेस हैं, कितने % चांसेस हैं। तो लगभग कितने देखने को मिलेंगे, अगर नीडल की वजह से सिर्फ और सिर्फ 25 से 30% चांसेस होते हैं। क्या होंगे, 25 से 30% चांसेस हैं HIV के फैलने के। नेक्स्ट आपके पहली स्टेज जो HIV की है वो कैसी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन 11th, HIV की पहली स्टेज कैसी होती है? यानी कि आपके लक्षण दिखाई देंगे या नहीं, अगर लक्षण दिखाई देंगे तो किस तरह के दिखाई देते हैं, इसका जवाब दे दो फटाफट। अगर बात करें वेरी गुड, कैसे होंगे? एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? एसिम्प्टोमेटिक। पहली स्टेज में लक्षण नहीं दिखाई देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन 12 कि थर्ड स्टेज या फिर बात करें सेकेंड स्टेज में आपके क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, सेकेंड स्टेज जो है HIV की, उसमें क्या देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 12, HIV की सेकेंड स्टेज में HIV की सेकेंड स्टेज में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? वेरी गुड, जल्दी से आंसर कर दो, शॉर्ट में जवाब देना है। लक्षण देखने को मिलते हैं। तो भाई HIV की सेकेंड स्टेज में कितने लक्षण देखने को मिलेंगे आपके? जैसे वजन 10% से भी ज़्यादा कम हो रहा है। इसी के अलावा अगर बात करें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि श्वसन नली का बार बार संक्रमण देखने को मिल रहा है। ओरल अल्सर आपके बार बार हो रहे हैं। ये किस बात कर रहे हैं हम? सेकेंड स्टेज की। तो लिखिएगा क्या? बार बार अल्सर होना, मतलब मुंह में छाले होना, या फिर आपके अल्सर्स देखे जाते हैं, बार बार अल्सर्स का होना। इसी के अलावा बार बार श्वसन नली में संक्रमण होना, बार बार श्वसन नली में संक्रमण होना, और इसी के अलावा वजन 10% से भी ज़्यादा घटने लग जाता है, से ज़्यादा घटने लग जाता है। ज़्यादा घटेगा। ये किस में देख रहे हैं हम? सेकेंड स्टेज में। अगर थर्ड स्टेज में आपके बहुत ही ज़्यादा, यानी कि सीवियर आपके क्या देखने को मिलेगा? वेट लॉस। तो नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन 13 देखने को मिलेगा थर्ड स्टेज में सीवियर, या फिर इसको सिर्फ पॉइंट के फॉर्म में लिखें, थर्ड स्टेज में सीवियर वेट लॉस, यानी 10% से भी ज़्यादा वेट लॉस देखने को मिलता है, यानी अत्यधिक सीवियर, या फिर हम बोले सीवियर वेट लॉस होगा। अब इसी के अलावा एक पॉइंट आपके आ जाएगा एंटीजन बेस्ड, यानी एंटीजन के आधारित पर हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। लिखिएगा क्या? एंटीजन के आधार पर एड्स में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन 13, एंटीजन के आधार पर HIV एड्स के कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। किए जाते हैं तो भाई आपको भी पता है 2 टेस्ट होंगे, जिसमें से पहला कौन सा? P24, और दूसरा कौन सा किया जाता है? PCR। P24 और इसी के अलावा PCR। इन दोनों में से सबसे कॉमन कौन सा है? मोस्ट कॉमन P24 है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्या होगा? P24 मोस्ट कॉमन है इनमें से।
अगर बात करें एंटीबॉडी के आधारित पर तो भाई क्या होगा, ये ज़्यादा रिलायबल होता है। और इसी में आपसे पूछ लें कि HIV का स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है। क्वेश्चन 14, HIV का स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है, जल्दी से जवाब दो। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन 15, HIV का कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है। कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, यानी कि जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट HIV का है। तो भाई अगर स्क्रीनिंग की बात करें तो एलिसा होता है, और एलिसा की फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज़रूरी, जैसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर वही बात की जाए इसी केस में HIV का कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा होगा, वेस्टर्न ब्लॉट। किसे बोल दिया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि HIV या एड्स की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। क्वेश्चन 16 पूछा जा सकता है, HIV या एड्स की क्या पूछा जा सकता है कि HIV एड्स की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। चॉइस क्या है, तो भाई उस केस में कौन सी होगी, फटाफट से आंसर कर दो। वेरी गुड। क्या देखने को मिलेगा कि HIV या एड्स की ड्रग ऑफ चॉइस होती है जिडोविडिन। क्या बोलते हैं, जिडोविडिन। कौन सी होगी, जिडोविडिन। नेक्स्ट पॉइंट इसी केस में, क्वेश्चन 17, जिडोविडिन ड्रग कौन से पेशेंट में CI यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब जिनमें नहीं दी जाती है, में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। किसमें होगी जिडोविडिन, भाई आप सभी को पता है जिडोविडिन कौन से पेशेंट में कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, अनीमिक में। यानी जिन पेशेंट को अनीमिया है उनको हम क्या नहीं देते, जिडोविडिन नहीं दी जाती, ये भी याद रखिएगा। इसी के अलावा एक क्वेश्चन या एक की पॉइंट ऐसा लिखेंगे, रिफाम्पिसिन के साथ नेविरेपिन ड्रग नहीं देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिफाम्पिसिन के साथ नेविरेपिन ड्रग नहीं दी जाती है। क्या होगा, रिफाम्पिसिन के साथ नेविरेपिन ड्रग नहीं देंगे। इंपॉर्टेंट चीज। अब इसी केस में अगर बात करें हम, जल्दी से आंसर तो आपने जल्दी से जो की पॉइंट्स आपने रिवाइज कर ही लिए, या फिर हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट में सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी देख ली हैं। अब एक चीज़ आ जाती है, एक एफाविरिंज नाम की ड्रग होती है। कौन सी, एफाविरिंज नाम की ड्रग, और उसे अवॉइड किया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में, याद रखना, ठीक है। कुछ 2 या 3 पॉइंट्स मैं आपको HIV एड्स की ड्रग्स के रिलेटेड बताऊंगी, जिसमें आपका कौन सी ड्रग का नाम आया, इस ड्रग का नाम है एफाविरिंज, और ये कब अवॉइड की जाएगी, आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड की जाती है। देखिएगा, एफाविरिंज ड्रग
प्रेगनेंसी के क्या होगा, एफाविरेंज जो ड्रग है वो प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में नहीं दी जाती। प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में नहीं दी जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। साथ ही साथ में जो नेविरेपिन ड्रग है वो हम लीवर पेशेंट्स में नहीं देते हैं। कहने का मतलब, अगर किसी भी पेशेंट को लीवर डिजीज है, अगर किसी भी पेशेंट को भी मरीज को लीवर में डिजीज है, यानी कि बीमारी है, डिजीज है, तो नेविरेपिन ड्रग नहीं दी जाती है, नहीं दी जाती है। इंपॉर्टेंट चीज, फटाफट से ये 2 पॉइंट आप नोट करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट पॉइंट पर। एक पॉइंट और आपके आ जाता है, या क्वेश्चन एक ऐसा आ जाता है, सबसे प्रभावी डिसइंफेक्टेंट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे प्रभावी डिसइंफेक्टेंट HIV या एड्स के पेशेंट में, एड्स के पैथोजन के लिए पैथोजन के अगेंस्ट कौन सा है, अगेंस्ट कौन सा है भाई, वो डिसइंफेक्टेंट जो आपके HIV या एड्स के वायरस के अगेंस्ट काम करता है या सबसे प्रभावी रहता है, वो कौन सा होगा? जल्दी आंसर कर दो। वेरी गुड भाई, क्या होगा? सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्या यूज करते हैं हम? सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज करते हैं। हाइपोक्लोराइट यूज किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एड्स में CD4 कोशिकाएं कितने से कम होती हैं? कितने से कम हो जाती हैं? तो लगभग कितने से कम हो जाएंगी? 200 से कम। 200 CU/mm से कम देखने को मिलेंगी। क्या? ये CD4 कोशिकाएं। अब इसी के अलावा आपके एक पॉइंट और है, डेटोल और जो सेवलोन है, डेटोल, सेवलोन, लाइजोल, HIV के वायरस पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, यानी कि नॉन इफेक्टिव होती हैं। वायरस पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। अब एक चीज आपने बार बार सुनी कि CD4 कोशिकाएं एक्चुअल में होती क्या है, तो याद रखना CD4 कोशिकाओं के बारे में देखेंगे। WBC देखने को मिलती है एक, तो आपके WBC कैसी होंगी? 2 टाइप की,
कणिकामय यानी जिसमें ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, यानी इन्हें बोल दिया जाता है ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट। जल्दी से एक बार देख लेंगे कि आपके CD4 कोशिकाएं होती क्या हैं। ये कितने टाइप का देखने को मिलेगा, आपके इओसिनोफिल होंगी, इओसिनोफिल। एक होती हैं आपके बेसोफिल, ठीक है। एक होती हैं आपके न्यूट्रोफिल, ठीक है। वहीं आपके दूसरी तरफ देखने को मिलती हैं अकणिकामय कोशिकाएं, कामय कोशिकाएं। ये आपके देखने को मिलेंगी दो टाइप की, ठीक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। अब इसी लिम्फोसाइट का एक प्रकार होती है आपके कौन सी, टी लिम्फोसाइट। कौन सी होगी, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये कोशिकाएं देखने को मिलेंगी टी लिम्फोसाइट, और ये कोशिकाएं आपके लगभग कैसी, दो टाइप की। कैसी, एक हो जाएंगी CD4 और दूसरी हो जाती है CD8। तो याद रखना ये जो CD4 सेल है इनका काम है CD8 सेल से काम करवाना, यानी ये करती हैं आपकी लीडरशिप का रोल। यानी कि CD8 कोशिकाएं तभी डिफेंस अच्छा कर पाएंगी जब आपके CD4 सेल्स उनको कमांड दे पाएंगी। और जो आपके रेट्रोवायरस है या फिर बोले HIV वायरस है, वो आकर इन्हीं पे अफेक्ट कर देता है, यानी कि अब CD8 सेल्स भी काम नहीं कर पाएंगी और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाएगा। ऐसा क्यों करता है वो, क्योंकि उसके पास एक एंजाइम होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो अपने DNA को RNA में बदल देती है और उसकी वजह से CD4 सेल्स अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती। तो जब हम बार बार लिखते हैं कि HIV और एड्स में आपके CD4 कोशिकाएं कम होती हैं, तो उससे समझना कि ये आपके जो लिम्फोसाइट हैं उसमें टी लिम्फोसाइट का ही प्रकार है CD4 कोशिकाएं। तो थोड़ा सा आप बेटर विजुअल कर पाओगे। और आज की क्लास में जैसे कॉमनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि HIV एड्स कब मनाया जाता है, वो क्वेश्चन मैंने इंटेंशनली स्किप किए क्योंकि वो आपके ऑलरेडी नॉलेज में है। जैसे वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाएगा, ART की फुल फॉर्म एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, ये सब चीज़ें आपको पता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना ज़रूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हमने जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लिए ताकि फेस्टिव के सीज़न में आपको ऐसा ना लगे कि भाई हमारी क्लास स्किप हो गई है, हम पढ़ नहीं पाए, चीज़ें याद नहीं कर पाए। तो आपको कुछ ऐसा पोर्शन दिया गया है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी के साथ हम मिलेंगे कल की क्लास में सेम टाइम पे सेम जगह पे उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जुड़े रहिएगा। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ बोल देती हूँ, फेस्टिव सीजन है हालांकि, लेकिन याद रखिएगा अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, ठीक है। अपना कंटिन्यूअस पढ़ते रहना है, चाहिए 1 घंटा निकाल पाओ, आधा घंटा, बट स्टिल हमें पढ़ना है। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आगे दिवाली या दीपावली पर्व आने वाला है, लेकिन अभी ही फेस्टिवल फील आने लग जाता है, ठीक है। इतने रिच कल्चर से हम बिलोंग करते हैं, इतनी ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहाँ पे एक पर्व को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है और साथ ही साथ में ये पर्व को बहुत धूमधाम से सिर्फ एक दिन नहीं बहुत लंबे समय तक मनाया जाता है। तो आप सबको अग्रसर रूप से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ते रहो, मस्त रहो, पढ़ना है लेकिन रोज़, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू।